और जतिन का रुख करते हैं दिल्ली से। इस वक्त जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या जानकारी मिल पा रही है और पुलिस किस एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है? किसी करीबी से, परिवार से, दोस्त से कोई बात हो पाई हो अभी आपकी? आज बिल्कुल देखिए, रोहित गोदारा ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है और उसका जब आप सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप ये समझेंगे कि कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है। दरअसल उस पोस्ट में लिखा गया है कि तिहाड़ जेल से डायरेक्शन मिले थे, जिसके बाद जो नादिर है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो तिहाड़ जेल से मैसेज कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंचा, रोहित गोदारा तक पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में एक तरीके से गैंगवॉर के चलते इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। नादिर शाह जिसकी हत्या की गई है उसके बारे में भी समझना होगा। वो बैड कैरेक्टर है। अमर कॉलोनी थाने में कई मुकदमे उस पर दर्ज है। आने वाली 19 तारीख को उसको कोर्ट में पेश होना था और इसी कारण से वो दुबई से भारत आया था। बहुत बड़े बिजनेसमैन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। पॉर्श इलाके में उसके जिम है, दुबई में उसके होटल का कारोबार होने की जो बात है वो की जा रही है। लेकिन नादिर शाह कहीं ना कहीं मुखबिर भी था पुलिस का। कहीं दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ नादिर शाह की उठबैठ भी बीते कुछ दिनों में देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं बैड कैरेक्टर होने के नाते और लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरीके से इसकी जिम्मेदारी ली कि जो भी लॉरेंस गैंग के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ वो इसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। और वेट एंड वॉच अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग ने ये पूरा जो मैसेज है वो सर्कुलेट करवाया है। हालांकि इसमें दिल्ली पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ग्रेटर कैलाश का पार्ट 1 दिल्ली के पॉर्श इलाकों में से एक है। वहां पर रात को तकरीबन 10:50 पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। राजधानी दिल्ली का ये पॉर्श इलाका है जो गोलियों की गूंज से एकदम हड़कंप मच गया है। और इस हत्याकांड के पीछे आखिर कौन है, इसको लेकर जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जतिन आपका। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं। अपराधी गौन, सियासत ऑन। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने बीते दिन लखनऊ में की और कहा कि एनकाउंटर फर्जी है। लेकिन वहीं यूपी पुलिस ने तमाम सबूत सामने रख दिए हैं। पूरी लूटकांड को लेकर सबूतों के जरिए डिकोड कर दिया है कि कौन कौन से अपराधी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव सियासी वार कर ही रहे थे। फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा ही रहे थे कि यूपी पुलिस ने एक एक सबूत पेश कर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया और अखिलेश के दावों की धज्जियां उड़ा दी। साफ कर दिया कि मंगेश यादव सुल्तानपुर में हुई लूट में शामिल था। दुकान में लगे सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि इसके बाद भी अखिलेश नहीं माने। पुलिस की सफाई के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया। और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले, शोरूम से खरीदे हुए। अखिलेश यादव तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अब आप सुनिए डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान और फिर तय कीजिए कि अखिलेश के दावों में कितना दम है। वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। जिन सबूतों की बात डीजीपी प्रशांत कुमार कर रहे हैं, जो सबूत उन्होंने मीडिया के सामने रखे, अब हम आपको वो सबूत भी दिखा देते हैं। सबूत नंबर 1, मंगेश की बहन का बयान। जौनपुर पुलिस ने मंगेश यादव की गिरफ्तारी से पहले उसके घर में दबिश दी थी। इस दौरान मंगेश की बहन ने 2-3 महीने से मंगेश के बाहर होने की बात कही थी, लेकिन जब एनकाउंटर हो गया तो उसी बहन ने मंगेश को जबरदस्ती घर से उठा ले जाने का दावा कर दिया। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव क्या लगती हो मंगेश के? उनकी बहन।
मंजेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार? कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर। अच्छा, वो खा के मार के हम शहर हैं। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ, अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। सोमवार को 2 बजे रात को आके जबरदस्ती लेकर गए और हम लोग पूछने लगे तो बोले कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। 6-7 लोग पुलिस आए थे। क्या इनाम उनके ऊपर पहले से क्या घोषित था? कुछ ऐसा इनाम पैसा? नहीं, कुछ नहीं था। जानकारी कुछ है? कुछ नहीं। सबूत नंबर 2, ज्वेलरी शॉप की रेकी। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी की दुकान में लूट से पहले रेकी की गई। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के मुताबिक 2 बार रेकी हुई। इसी दौरान सीसीटीवी में विपिन सिंह कैद हो गया। सबूत नंबर 3, जौनपुर से बाइक चोरी। अब इस बाइक चोरी के सीसीटीवी फुटेज को देखिए। जिन बाइक को लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया, उन 2 मोटरसाइकिल की चोरी जौनपुर से की गई। अमिताभ यश ने बताया कि चोरी की योजना मंगेश यादव की थी। मंगेश चोरी में भी शामिल था। सबूत नंबर 4, पेट्रोल भरवाते दिखे आरोपी। इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक पेट्रोल पंप पर आरोपी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते दिखे। सबूत नंबर 5, होटल का कमरा नंबर 404। पुलिस ने खुलासा किया है कि रायबरेली के आईटीआई के कमरा नंबर 404 में इस पूरी वारदात की साजिश रची गई। 1 महीने तक मास्टरमाइंड ने अपने साथियों के साथ इसी कमरे में रुककर रेकी की और फिर घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लूट को अंजाम देने के बाद इसी कमरे में हिस्से का बंटवारा भी हुआ था। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव के एक आरोप का यूपी पुलिस ने हिसाब बराबर कर दिया। मंगेश के साथ अन्य आरोपियों की लूटकांड में क्या भूमिका थी उसके सबूत पेश कर दिए, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं कि अभी भी एनकाउंटर पर सियासी रोटी सेकने से गुरेज नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पूरे मामले की साजिश कैसे रची गई, प्लानिंग कैसे की गई, कहां से की गई, कमरा नंबर 404 का रहस्य क्या है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल रायबरेली में मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने एक कमरा लिया था और कमरा नंबर 404 में सभी आरोपी किराए पर रह रहे थे, वहीं पर किराए पर ठहरे हुए थे। 1 महीने तक आरोपियों ने इसी कमरे में रेकी की थी कि किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम देना है लूट की। उसके बाद स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी ज्यादा किसी से आसपास बातचीत नहीं करते थे, आपस में ही व्यस्त रहते थे, एक दूसरे से ही बातचीत किया करते थे। आने जाने के लिए 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते थे ये लोग। ये जानकारी आसपास के लोगों ने ही दी है पुलिस की छानबीन में। 28 अगस्त को डकैती को अंजाम दिया गया था और उसके बाद से ही पुलिस लगातार इन लोगों की तलाश कर रही थी कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट की वारदात के बाद वापस ये लोग उसी कमरे में पहुंचे थे, कमरा नंबर 404, जहां पूरी प्लानिंग की गई थी इस पूरी घटना को, इस वारदात को अंजाम देने की। आरोपियों ने लूट के माल का वहीं उसी कमरे में बंटवारा भी किया था। जिस कमरे का जिक्र हम कर रहे हैं, कमरा नंबर 404, वहीं पर इन लोगों ने उस माल का, उन रुपयों का आपस में बांट भी की थी और उसके बाद पुलिस ने छानबीन में पूरी स्थिति साफ कर दी और अब तो वीडियो भी पुलिस ने जारी कर दिया है लूट का।